9/11 जब दहल उठा था दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका। आज से 22 साल पहले 11 सितंबर 2001 को दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका आतंकी हमले से दहल उठा था। 11 सितंबर 2001 को जो कुछ भी अमेरिका में हुआ उसे शायद ही भुलाया जा सकता है। इस दिन दुनिया ने आतंक और दहशत का सबसे भयंकर रूप देखा। पल भर में ही कई लोग मारे गए और कई परिवार उजड़ गए। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जिसे कि न्यूयॉर्क की शान माना जाता था, पल भर में ही राख का ढेर बन गया। कुछ ही मिनटों के भीतर 110 मंजिला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 2 इमारतों को ताश के पत्तों की तरह ढेर होता देख सारी दुनिया सुन रह गई। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इस घटना को अमेरिका के इतिहास का काला दिन कहा था। आखिर उस दिन हुआ क्या था? सितंबर 11, 2001 को सुबह लगभग 8 बजे के करीब अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 11 बॉस्टन से लॉस एंजलिस के लिए रवाना हुई। इस फ्लाइट में 11 क्रू मेंबर्स थे और 81 पैसेंजर्स थे। इन पैसेंजर्स में 5 हाईजैकर्स भी शामिल थे। इस दिन सुबह 8:14 पर यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 175 बॉस्टन से लॉस एंजलिस के लिए रवाना हुई। इस फ्लाइट में 9 क्रू मेंबर्स और 58 पैसेंजर्स थे। इन पैसेंजर्स में 5 हाईजैकर्स भी शामिल थे। सुबह 8:20 पर अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 77 वॉशिंगटन डीसी से लॉस एंजलिस के लिए रवाना हुई। इस फ्लाइट में 6 क्रू मेंबर्स एंड 58 पैसेंजर्स थे। इन पैसेंजर्स में 5 हाईजैकर्स भी शामिल थे। सुबह 8:45 पर यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93 न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को के लिए रवाना हुई। इस फ्लाइट में 7 क्रू मेंबर्स और 37 पैसेंजर्स थे। इस फ्लाइट में 4 हाईजैकर्स भी शामिल थे। 11 सितंबर 2001 को अल-कायदा के 19 आतंकवादियों ने अमेरिका के इन 4 प्लेन्स को हाईजैक कर लिया। इनमें से 2 विमान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर से टकराए जाने थे, जबकि तीसरा विमान पेंटागन में अमेरिका के रक्षा मंत्रालय से टकराया जाना था और चौथा विमान वॉशिंगटन डीसी के एक सरकारी इमारत को निशाना बनाने जा रहा था। इनमें से फ्लाइट नंबर 11 8:46 पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर से टकराया और इसके 17 मिनट्स बाद फ्लाइट नंबर 175 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर से टकराया। पहले प्लेन क्रैश से लोगों को लगा कि ये प्लेन क्रैश कैप्टन की गलती के कारण हुआ है, पर जब दूसरा प्लेन क्रैश हुआ तो लोगों को समझ आ गया कि ये वेल प्लान्ड प्लेन क्रैश है। उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश एक स्कूल के कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे। उन्हें चीफ ऑफ स्टाफ ने इस घटना की जानकारी दी। इसके बाद 9:45 पर अमेरिका की सारी फ्लाइट्स रद्द कर दी गई। अमेरिका में व्हाइट हाउस और अमेरिका के संसद को खाली करा दिया गया, जबकि तीसरा विमान 10:03 पर अमेरिका के रक्षा विभाग के हेड ऑफिस पेंटागन से टकरा गया। चौथा विमान, जो कि वॉशिंगटन डीसी की एक सरकारी इमारत को निशाना बनाने जा रहा था, उस विमान में बैठे कुछ पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को जहाज के हाईजैक होने का पता चल गया। क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स में से कुछ लोगों ने विमान का कंट्रोल लेने की कोशिश की, जिसके कारण वे विमान खेत में जाकर क्रैश हो गया। करीब 10:28 पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का नॉर्थ टावर गिर गया। पूरा आसमान धुएं और धूल से भर गया। इन विमानों में सवार सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। इस हमले में लगभग 3000 लोग मारे गए। मरने वाले लोगों में से कुछ लोग बाहर के देश के भी शामिल थे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इमारत 2 घंटे में मलबे में तब्दील हो गई। मारे गए लोगों में से सिर्फ 291 लोगों की ही पहचान हो सकी। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में लगी आग बुझाने के लिए न्यूयॉर्क फायर डिपार्टमेंट के सैकड़ों फायर फाइटर्स जुट गए। लोगों की जान बचाते बचाते 345 फायर फाइटर्स की भी मौत हो गई, जिनमें से ज्यादातर की मौत मलबे में दबने के कारण हुई। शाम 5:20 पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग नंबर 7,
जो कि ट्विन टावर के पास थी। ट्विन टावर का मलबा गिरने के कारण ढह गई। रात 8:30 पर अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने व्हाइट हाउस से लोगों को संबोधित किया। इस हमले के पीछे अल-कायदा के चीफ ओसामा बिन लादेन का हाथ था। 2 मई 2011 को पाकिस्तान के एबटाबाद में अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मार गिराया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड।